बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में वज़ारत बिजली और तक़सीम कार कंपनी से ब्रीफिंग ली जाएगी। सारिफीन को बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मुशावरत भी की जाएगी। ज़राए कहते हैं कि IMF मुआहदे को मद्देनज़र रखते हुए अवाम को बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया जाएगा। MQM पाकिस्तान ने भी बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया है। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि एहतजाज फसादात में बदलने का खदशा है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी ना की तो अवाम के एहतजाज का हम हिस्सा बनेंगे। फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बोले हैदराबाद में 12-12 और 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ताजिर बिरादरी एहतजाज पर मजबूर है। MQM मुल्क में फौरी इंतखाबात की हामी है। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क तेजी से एनार्की की तरफ जा रहा है। लोगों में बगावत का रुझान आ रहा है। गरीब अवाम बिजली के बिलों का बोझ उठाने से कासिर है। बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नजर ना सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, फौरी रिलीफ के लिए इक़दामात करना इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वहां के ताजिर अब एहतजाज पे मजबूर हो रहे हैं। मुल्क बहुत तेजी से एनार्की की तरफ जा रहा है ना। इस वक्त बिलों में, बिजली के बिलों और निर्खों में जिस कदर और जितना इजाफा हुआ है, मुल्क में बेचैनी इज़्तिराब अपनी तमाम हदों को पार कर गया है। अब बस हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। फैसलाबाद मिल्लत रोड पर शहरियों का बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज भी सामने आया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि गरीब अवाम के लिए टैक्स, हुक्मरानों के लिए प्रोटोकॉल और सब कुछ फ्री। गरीब रोटी खाए या बिल अदा करे। मालाकंड में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सखाकोट बाजार में रोड ब्लॉक कर दी। बिल जमा न कराने का ऐलान भी किया। मुल्तान की सूरत हाल, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान के शहरी सरापा एहतजाज हैं। बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों ने बिलों और बिजली के मीटर्स को आग लगा दी है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक शहरियों को बिलों में इजाफे पर शदीद तशवीश है और मुजाहिरीन कहते हैं कि हज़ारों रुपए के बिजली के बिल आए हैं, कैसे भरें। मजीद वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा हमारे साथ हैं। माजिद, बताइएगा एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरी जो है सरापा एहतजाज है। बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरों ने जो है वो शदीद जो है वो एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड कराया और बिलों को आग लगाई और इसके साथ बिजली के जो मीटर्स हैं उनको भी जो आग लगाई है। और एहतजाजी मुजाहरे में शरीक शहरियों की जानिब से जो है वो शदीद जो है वो नारेबाजी की जा रही है। निगरान हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है कि बिजली के बिल में बेपनाह जो है वो इजाफा किया जा रहा है। एक आम आदमी की आमदन कम है और उसका बिजली का बिल जो है वो इतना आ चुका है। और इसके साथ शहरों वहाँ पर जब हमारी शहरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इतने बिजली के बिल हैं, इसको किसी सूरत भी जो है वो नहीं भरेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से भी ये मुतालबा किया कि वो इस मामले का नोटिस लें और जितने बिजली के इजाफी बिल आ रहे हैं इसके खिलाफ जो है वो कोई इकदाम करें ताकि जो गरीब आदमी है जिसकी आमदन कम है और उसके इतने बिल बिजली के आ चुके हैं जिसमें 30,000 40,000 जो उनका बिल पहले 10 से 15,000 आता था, अब वो 40,000 50,000 तक पहुंच चुके। तो शहरी इस हवाले से काफी गम और गुस्से में भी थे और उनका कहना था कि अगर बिजली के बिल कम ना किए गए तो वो बिजली का बिल किसी सूरत जो है वो अदा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद आपका। उधर पेशावर में बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी है। सफ़ेद पोश खसूसन मेहनत कश तबका तशवीश में मुब्तला है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे लिहाज अली से। जी लिहाज। भर में बिजली की बारी बरकम बिल, मजदूर जिसकी यौमिया उजरत भी तकरीबन 1000 रुपए तक होती है, उनका बिल भी 20 और 22,000 रुपए तक आया है। यहाँ पर एक मुकामी शहरी है जिसका बिल 22,000 आया है और उसकी उजरत जो है वो माहाना वो तकरीबन 12,000 के करीब है। वो कैसे गुजारा करेगा, आप उनसे पूछते हैं। ये बताएं कि बिल आपका कितना आया है और कितने पंखे, कितनी लाइटें हैं, क्या आप ये इस्तेमाल करते हैं? देखिए जी, बिल तो मेरा 22,000 का आया है और एक पंखा 2 लाइटें, वो भी बजूर से जब ज़रूरत होती है तो तब हम लगाते हैं।
और 12,000 में हम वापडा को पैसे देंगे, हुकूमत को देंगे, ये अपना खर्चा पूरा करेंगे। तो गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? फिर वापडा वाले आ जाते हैं जी कि हम मीटर लेकर जाते हैं, और ये मकान भी किराए का है, 1 कमरे का मकान है सर, 1 कमरे का मकान 2 लाइटें हम चलाते हैं। तो आप किराया भी देंगे, बिल भी देंगे, और जो रोज़मर्रा के अखराजात 10,000 रुपये किराया है। तो ये एक नहीं, अभी मेरा छोटा बच्चा है जो 8वीं क्लास में सबक पढ़ता है, तो मैंने उससे कहा कि तुम ये छोड़ दो तालीम, तुम कोई मजदूरी करो कि ये घर का खर्च पूरा हो जाए। तो शुक्रिया। ये सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरी शहर की कहानी है। पेशावर, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला में इस वक्त बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जा रहे हैं और लोग पेस्को और वापडा के जारी करदा जो बिल है उसको जला रहे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आटे और चीनी की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये में फरोख्त हो रहा है। चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 रुपये तक पहुँच गई है। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा और चीनी गायब हो गए हैं। ऐसे में शहरियों का क्या कहना है, ये हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हम्माद अली से। जी हम्माद। बलूचिस्तान भर समेत कोयटा शहर में भी जो है आटे और चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद जो है ओपन मार्केट में जो आटे की कीमत है 20 किलो थैले की, वो जो है 2900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह चीनी जो है ओपन मार्केट में 190 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। जो शहरी हैं इनका यही कहना है कि ओपन मार्केट से जो अशिया खुर्दनोश है, खुसूसन आटा और चीनी, ये ख़रीदना जो है हमारे बस से तेर हो चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस सिलसिले में। जी बताइएगा। जी भाई, पहले नंबर पे तो पेट्रोल सस्ता हो तो फिर हो सकता है कि इसकी कीमत थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद डॉलर भी इतना ऊपर चला गया हुआ है, डॉलर की वजह से भी महंगाई होगी हुई है। और 20 किलो का जो तेला अटैक है वो 2900 रुपये का, ठीक है। 50 किलो का जो तेला है वो है 7,200 रुपये का। जी बिल्कुल। यूटिलिटी स्टोर के बारे में शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत ये दावा करती है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो गरीब और मुतवस्सित तबकात को जो है रिलीफ फराहम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत का ये दावा दरा का दरा रह गया है। यूटिलिटी स्टोर में जो है आटा और चीनी मुकम्मल तौर पर गायब है और हुकूमत से यही इल्तिजा की है मुतवस्सित तबकात ने कि जो है जल्द से जल्द यूटिलिटी स्टोर में जो है आटा और चीनी जो है मुहैया किया जाए, ताकि हमें जो है रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सकें। वेलकम बैक। रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से जामहक फातिमा के केस में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने गिरफ्तार 4 मुलजिमों को रिहा कर दिया। साबिक SHO अमीर चांग, हेड मुहर्रर मोहम्मद खान, MS अली हसन बसान, हॉस्पिटल के नायब कासिद इम्तियाज़ को क्लीन चिट मिल गई। मुलजिमान पर मकतूला फातिमा के कत्ल को छुपाने, ज़बरदस्ती बयानात तब्दील कराने, गलत मेडिकल रिपोर्ट जारी करने और दीगर सहूलतकारी का इल्ज़ाम था। मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस की फुर्तियाँ रिहा करने वाले अफराद को एक बार फिर घरों से वापस बुला लिया। SSP खैरपुर ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान के कबायली अमायदीन की मुलाकात हुई है। कबायली अमायदीन के वक्त ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वक्त का शुक्रिया अदा किया और उनके मसाइल सुने। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करने का इरादा। कहा, पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने, ज़राई और सनती शोबे की तरक्की और रोज़गार की फ्राहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेगी। हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के यकसा मौक़े फ्राहम करेगी। निगरान हुकूमत मुल्की मैशत की तरक्की में बलूचिस्तान के किरदार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और दरकार तमाम वसाइल फ्राहम करने के लिए कोशिश करेगी। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वाली काकड़ और निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोंकी भी मुलाकात में शिरकत किए हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 3,85,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान, सबाबी, खैबर, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेहरा, बटग्राम, तूरगढ़, सवात, शांकला, मालाकंड, लोअर दीर, अपर दीर और बाजोड़ में पोलिंग का सिलसिला जारी है। 159 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और 84 हसास करार दिए गए हैं। पेशावर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। शहर में 6 विलेज और नेबर हेड काउंसिल के ज़िमनी इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद सूरत हाल जाने के जमील खान से। जी जमील।
बिल्कुल यकीनन पेशावर के चीफ विलेज और तहसील कौंसलों पर इलेक्शन का अमल इस वक्त जारी है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं ये और मजमूई तौर पर 25,000 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड है। साथ साथ 15 पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाका सूरीज़ी बाला में। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में लोग आते हैं वोट पोल करने के लिए। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह महसूस कर रहे हैं, बताइएगा, और अमल कैसा जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस गर्मी में आप आए और अपना वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से इंतखाबात जारी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस गवर्नमेंट को कि उन्होंने सब अमलत पुलिस वाले हो जितने भी हमारे वो है गवर्नमेंट के मुलाजिमीन वो खिदमत दे रहे हैं, साथ साथ आप भी हैं और माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत तरीके से पुरअमन तरीके से इंतखाबात जारी है। कोई कुछ कोई वो इस तरह कोई पार्टियों का वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एनपी और ये सारे जो जी बिल्कुल यहाँ पे जो वोटर आते हैं कहते हैं कि अपने अपने जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे, सपोर्ट भी देंगे और पुराना तरीके से इलेक्शन का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। साथ साथ पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जी बहुत शुक्रिया जमील आपका। पाकिस्तान को जिद्दत पसंद और तख्लीकी बनाने का सफ़र एप्सिप के संग लाहौर में सी पाकिस्तान 2023 एक्सपो का इनेकाद। एंटरप्रेन्योर के सबसे बड़े मेले में 100 मुल्की और गैर मुल्की स्टार्टअप्स की शिरकत, अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने स्टॉल्स का दौरा किया और न्यू स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई की। पाक बारो एनर्जी को नंबर 1 करार दिया। पैनल डिस्कशंस में माहिरीन ने अपने तजुर्बात से आगाह किया। इवेंट में म्यूज़िक का तड़का भी लगा। तुलबा ने तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया। सी पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि ऐसा है पाकिस्तान। दुनिया को करके दिखा तो तुम तेरी बातों में हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो सी पाकिस्तान 2023 एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान के 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 20 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के तलबा तालिबात की शिरकत। स्टार्टअप आइडियाज के मुकाबले में हिस्सा लिया। पहली पोजीशन हासिल करने पर पाक बारो एनर्जी को $3,500 का इनाम दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान ने सी पाकिस्तान एक्सपो के स्टॉल्स का दौरा किया और नए स्टार्टअप बारे मालूमात ली। एक्सपो में मुख्तलिफ माहिरीन पर मुश्तमिल पैनल डिस्कशन हुई। चौधरी अब्दुर्रहमान ने अपने तजुर्बात समेत एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मुफीद मशवरे दिए। एक्सपो में नौजवानों की जानिब से मुख्तलिफ सूबों के कल्चर को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। सी पाकिस्तान एक्सपो में पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस आइडियाज प्रोग्राम आइडिया करोड़ों के सीजन 5 का ऐलान भी किया गया, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने किया। तकरीब में रूस की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ MOUs साइन किए गए। सी पाकिस्तान एक्सपो के इख्तिताम पर म्यूजिक के तड़के ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए, जिस पर तुलबा और तालिबात झूम उठे। बैटल ऑफ बैंड के मुकाबलों में फनकार ब्रांड ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि तुलबा का कहना था कि ऐसे इवेंट्स दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज शो करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल को तय करेगा। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सी पाकिस्तान तकरीब से खिताब। कहा, आइडियाज़ करोड़ों का प्रोग्राम के 4 सीजन में बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। नौजवानों को रोजगार मिला है। हमने दुनिया को बताया है कि ऐसा है पाकिस्तान। चेयरमैन एप्सिप ने मीडिया के किरदार पर भी गुफ्तगू की। कहा, टीवी का काम पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को सामने लाना है। अपने हीरोज़ को प्रमोट करना मीडिया की जिम्मेदारी है। एप्सिप के प्लेटफॉर्म से तमाम वाइस चांसलर्स ने यह अहद किया है कि पाकिस्तान को सुपीरियर बनाएंगे। आइडिया करोड़ों का था क्या? मुझे आज भी याद है कि जब आइडिया करोड़ों का शुरू किया तो टीवी इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग मुझे समझाने के लिए आ गए कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, लोग तो ये देखना ही नहीं चाहते। लोग तो पॉलिटिकल डिबेट, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई ये देखना चाहते हैं। मैंने कहा, नो, नियो टीवी का तो ये पर्पज़ ही नहीं है।
न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव और मीडिया करता क्या है? मैस मीडिया का रोल है सोसाइटी में कल्चरल वैल्यूज़ को शेप करना। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।